तो दोस्तों आज हम गीक फॉर गीक का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसर्ट अ नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री नाम से है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार वो देख लेते हैं। पढ़ लेता हूँ। ठीक है। हम्म ठीक है। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें एक बाइनरी सर्च ट्री दे रखा है और हमें कुछ की वैल्यू दे रखी है एक वेरिएबल में। और अगर वो की वैल्यू बाइनरी सर्च ट्री में नहीं होती है तो हमको उसके बदले एक की वैल्यू डाल देनी है नया नोड बना के। और अगर उसमें की वैल्यू होती है पहले से बाइनरी सर्च ट्री में तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली वही बाइनरी सर्च ट्री रिटर्न कर देना, हमें कुछ चेंज नहीं करना अगर की पहले से ही है उसमें। तो क्वेश्चन इजी है, एक बार एग्जांपल देख लेता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल भी समझ आ गया, एक बार आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ देखना बोर्ड पे, मानो कि आपके पास कोई बाइनरी सर्च ट्री देखा। ठीक है, कोई सा बना देता हूँ। ठीक है, 2 3 4 और यहाँ कुछ 1 होगा। तो बाइनरी सर्च ट्री में आपको पता होगा कि राइट की तरफ बड़े एलिमेंट होते हैं, जैसे कि आप 2 को देखोगे तो 2 के राइट में इससे बड़े हैं 3 है, जैसे उसके लेफ्ट में इससे छोटे होते हैं। ठीक है, वही चीज आप 3 के लिए देखोगे तो आप 3 पे नोटिस करोगे, ये देखो, ये पॉइंटर से देखो, ये जैसे 3 है ना, 3, तो यहाँ पे आप देखोगे इसके जो राइट में 4 है, इससे बड़ा एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो राइट की तरफ, तो यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो वही चीज हम देखते हुए, और हमें इसकी किस में करना है, हमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री दे रखी है। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, हमें खाली क्वेश्चन के जैसे जैसे हमें एलिमेंट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो वो किस तरह बढ़ेंगे आप समझो। मानो हमें कुछ की एलिमेंट दे रखा है, कुछ भी मान लेते हैं अभी कि हमें मानो 6 दे रखा है। ठीक है, तो हमें वो कहाँ इंसर्ट करेंगे, पहले हम रूट वाले नोड से स्टार्ट करेंगे ना चलना। तो फिर हम देखेंगे क्या जो हमारी की इससे बड़ी है या छोटी है। तो देखो हमारी की बड़ी है, तो हमने क्या बोला, इसके राइट में मिलेगी ना उसकी की। अगर इसमें प्रेजेंट भी होती तो राइट में मिलती, और लगानी भी है तो फिर भी राइट में लगेगी। तो देखो, तो इसके राइट में गए हम, यहाँ पे 3 मिला, अभी भी की इससे छोटी है। तो मतलब क्या, नहीं, की इससे अभी बड़ी है, मतलब 6 है ना। तो हमें क्या, मतलब राइट की तरफ जाना पड़ेगा। और राइट में गए 4, ये देखो 4 की से छोटा है। तो क्या करेंगे, अभी भी हमें राइट की तरफ जाना है क्योंकि ये 4 तो छोटा है, की से हमारी की बड़ी है। तो इसका मतलब राइट में कहीं होनी चाहिए की को। अब देखेंगे जैसे हम 4 के राइट में गए तो हम यहाँ देखेंगे नल है, यहाँ पे होगी नल वैल्यू। ठीक है, तो हमारा नल आएगा। और जैसे हमने देखा यार ये तो नल आ गया, तो अब क्या करेंगे, हम इसके बदले एक न्यू नोड बना देंगे इसी नल की जगह पे, जिसकी वैल्यू हम 6 कर देंगे। ठीक है, बस। और इसके जो नेक्स्ट वाला वो तो नल ही रहेगा, तो इसका आगे नेक्स्ट वाला नल रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम नोट को इंसर्ट कर देंगे। एक और एग्जांपल से आप समझो कि मैं कैसे कहना चाह रहा हूँ, उससे आप जल्दी समझोगे। तो एक और एग्जांपल वो देख लेते हैं, वही कोई सा भी आपको समझाने के लिए बना देता हूँ। ठीक है, तो तो इसी को ले लेते हैं, बस इस बार की कोई चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अ, इस बार हमें की दे रखी है, 4 दे रखी है, चलो ठीक है। तो इस बार क्या करेंगे, हम फिर से वही सेम रूट से चलना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि बड़ी है, हाँ तो बड़ी है तो इसका मतलब राइट की तरफ को जाना है। तो राइट में है, यहाँ पे 3 है, अभी भी की बड़ी है तो फिर से राइट में जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये 6 है ना, ये जो एलिमेंट है ये हमारी की से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब हमारी की कहीं लेफ्ट में को होनी चाहिए थी। तो हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, तो लेफ्ट में देखेंगे यहाँ तो नल है। तो बस सिंपल अब क्या करेंगे, इस नल के बदले एक न्यू नोड बना के उसकी वैल्यू 6 कर देंगे, नहीं 4 कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, 4 कर देंगे। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे उसके बदले, बस इस नल वाले के प्लेस के बदले। ठीक है, तो समझ आ गया ना, इसका क्वेश्चन बहुत सिंपल ही है, ऐसे करेंगे। तो सीधे इसमें आते हैं, तो हम इसी में कर लेते हैं। तो क्या करना है हमें, अगर हमारा क्या होगा, पहले और दूसरी कंडीशन में आते हैं। अगर हमारा जो रूट जो हमें दे रखा है ना, रूट डॉट डाटा हमारा क्या बोलते हैं, छोटा है हमारी की है, तो हमारी की को कहाँ राइट में होना चाहिए था ना। तो हम क्या करवाएंगे, हम इसी को फंक्शन को दोबारा कॉल करा देंगे। हमारे पास पहले से ही बना हुआ फंक्शन है ना इंसर्ट, इसी को हम क्या दोबारा कॉल करवा लेंगे। और ये क्यों करवा रहे हैं इसका मतलब समझना, देखो इस चीज को ध्यान से समझना। इंसर्ट पे हम क्या करेंगे, रूट डॉट राइट करवा देंगे, क्योंकि हमारे राइट को तरफ होनी चाहिए ना, और एक की।
देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कि ये इंसर्ट दोबारा अभी रुक जाओ, पहले एक चीज और लिख देता हूँ पूरा कोड। ठीक है, इफ हमारा रूट डॉट जो हमारा डाटा है वो ग्रेटर देन की आता है तो हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना है। ठीक है, तो उसके लिए लेफ्ट की कंडीशन लिख देता हूँ, डॉट लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने क्या करा है, जो अभी मैंने आपको समझाया था, हमारी की अगर छोटी मिलती है, मतलब हमारा जो रूट का एलिमेंट छोटा मिलता है हमारी की से, तो उसको हमें राइट की तरफ भेज देंगे, नेक्स्ट वाले नोड में, राइट राइट वाले नोड में भेज देंगे, क्योंकि राइट में होनी चाहिए ना की, अगर एलिमेंट से छोटी हमारी की तो राइट को मिलनी चाहिए हमें सही की, जिसको हम ढूंढ रहे हैं। और जो रूट डॉट डाटा अगर बड़ा मिलता है की से, तो हम लेफ्ट की तरफ भेज देंगे। और मैंने कोई नया फंक्शन क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हम इसी फंक्शन को बार बार कॉल कर लेंगे। तो एक बार समझना ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अभी वो भी समझाता हूँ, पहले सारी कंडीशन लिख देता हूँ। और एक हमारा क्या था, अगर हमें जैसे ही रूट डॉट, अगर हमें रूट नल मिल गया, ठीक है, इक्वल इक्वल टू नल मिल गया, तो हमने क्या बोला था, जो उस टाइम का रूट होगा वो, ये जो उस टाइम पे रूट पहुंचा होगा वो नल पहुंच गया होगा, इसका मतलब है ना। तो हम उसके बदले क्या करने वाले थे, उसके बदले एक न्यू नोड बनाने वाले थे, और यहाँ पे हम क्या वैल्यू डालने वाले थे इसके अंदर, की। ठीक है, तो इसमें की वैल्यू डल चुकी है, और ये हमारा क्वेश्चन वैसे हो चुका है। अभी आपको पूरा मतलब समझाऊंगा, बस लिखने दो। रिटर्न आप क्या करवा देंगे, रूट। हर एक लाइन का मतलब समझना। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हो चुका है वैसे। अब बस एक बार आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, पहले ये नीचे वाले दो इफ स्टेटमेंट को समझो, कि जो मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने इंसर्ट को कॉल क्यों करवाई है, यहाँ पे इंसर्ट क्या कर रहा है, अगर मानो छोटा सा, तो अगली बार फिर से इंसर्ट के अंदर जाएगा। इंसर्ट के अंदर क्या क्या, दो पैरामीटर है, एक रूट है, की है। ठीक है, तो इसमें रूट कौन सा आ जाएगा, देखो मैंने राइट वाला डाल दिया ना, फिर से वही चीज राइट के लिए भी चेक करेगा, फिर इसके अंदर दोबारा से आ चुका है, मतलब अब वो क्या करेगा कि देखेगा राइट उस वाले एलिमेंट से छोटा है नहीं छोटा है। ठीक है, एक बार फिर से आप उसी में समझो, व्हाइट बोर्ड में, जो जैसे ये था ना टू, पहले हम यहाँ इस रूट पे थे। ठीक है, हमने क्या देखा, बड़ा था ना, तो हमें अब इसके राइट में जाना है। तो हमने क्या करा, जो सेम फंक्शन था उसी में राइट की वैल्यू रूट डॉट राइट को डाल दिया। ठीक है, तो इस बार वो फंक्शन इसके लिए चेक करेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे सेम हो रही है कि फंक्शन अब थ्री वाले के लिए चेक करेगा, और इससे बड़ा है छोटा होगा उस हिसाब से वो राइट या लेफ्ट में भेजेगा। तो जो नीचे की दो इफ कंडीशन है वो ये कर रही है, बार बार फंक्शन को ही रिकर्स मेथड में नेक्स्ट वाले एलिमेंट को चेक करवाने का काम आ रही है। ठीक है, यही कर रहे हैं। और अगर हमारा रूट इक्वल इक्वल टू नल है, तो नल से क्या मतलब, इस टाइम हम राइट नोड पे, मानो जो मैंने आपको समझाया था अभी, कहाँ गया वो, कि जब हम 6 पे पहुंचे हमें की 4 डालनी थी, तो उस टाइम पे जब इसके लेफ्ट में आया तो उस टाइम नल पड़ा था यहाँ पे, तो इसका मतलब हम नल अब सही जगह पे आ चुके हैं ना। तो हमने क्या करा, इस नल के बदले न्यू नोड बनाया। ये देखो, इस पॉइंटर से समझा, जब हम 6 के राइट लेफ्ट में आए, तो हमें यहाँ पे 4 डालना, 4 होना चाहिए था ना की, लेकिन यहाँ पे नल पड़ा हुआ था, तो वही कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखो कि ये जो हमारा रूट इक्वल इक्वल टू नल है, तो इसका मतलब हम सही प्लेस पे, इस नल के बदले हमें वहां पे हमारी की मिलनी चाहिए थी, तो हमने क्या करा, उसके बदले न्यू नोड, ये देखो न्यू नोड मैंने लिख के वहां पे की डाल दी उस न्यू नोड के अंदर, तो क्वेश्चन हो गया। और जब हमारा ये देखो, जब ये हमारा रूट इक्वल टू नल में मिला था, जब हमने न्यू नोड की वैल्यू की डाल दी थी, उस टाइम जब ये नीचे आएगा, देखो इस टाइम इफ से कोई मतलब नहीं है, तब इससे छोटा बड़ा से इक्वल नहीं, क्योंकि उस टाइम इक्वल होगा, रूट डॉट डाटा इक्वल इक्वल टू की होगा, तो ये दोनों इफ कंडीशन तो नहीं चलेगी। उस टाइम हमारा सीधे रिटर्न क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप समझ गए ना, उस टाइम हमारा रिटर्न रूट हो जाएगा, इसलिए मैंने लास्ट में रिटर्न रूट लिखा। ये रिटर्न रूट तभी करेगा जब हम ये वाली कंडीशन पहुंच गए होंगे, सबसे ऊपर वाली जो लिखी है ना, रूट इक्वल इक्वल टू नल, और जब हमने डाली होगी तभी इसके नीचे दो वाले इफ कंडीशन नहीं चलेगी, तब जाकर हमारा रिटर्न रूट हो जाएगा और हमारा आंसर मिल चुका होगा। ठीक है, तो यही है, एक बार इसको कंपाइल कर देता हूँ, रुको, ये मैंने की छोटा लिख दिया, ये बड़ा वाला के है। ठीक है, तो वरना अभी फिर गड़बड़ बोल सकता है। अच्छा, मैं बड़ा कर देता हूँ, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है एक बार। अच्छा, इस तरफ भी बड़ा करना पड़ेगा, रुक जाओ। अ, तो एक बार कंपाइल और रन करके देख लेते हैं, तो वैसे तो हमारे हिसाब से सही आएगा। तो यहाँ पे देखो हमारी गलती क्या हो रही है, क्योंकि जो हमने इंसर्ट है ना, ये जो फंक्शन पहले से ही डिफाइन है, इसमें देखो नोड रिटर्न करेगा ना, तो हमने यहाँ पे जब इंसर्ट को कॉल करवाना है, तो हम यहाँ पे क्या, एक चीज हमें रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू, देखो तो इसमें रिटर्न करेगा वो वापस। ठीक है, रूट डॉट राइट, तो जो उसके नेक्स्ट वाला इंसर्ट वाला जो कॉल हो रही है ना, तो इसमें हमें रिटर्न करवाना है वापस। ठीक है,
कोई भी मतलब यहाँ पे हमें कुल मिला के रिटर्न कुछ नोट करने वाला है ना, बिना नोट करे क्या करें, इसके लेफ्ट में ही तो रिटर्न होना चाहिए जो हम नेक्स्ट नेक्स्ट वाली चीजें चढ़ते आ रहे हैं, तभी तो इसके साथ जुड़ेगी वो वैल्यू। मतलब बात को समझो कि क्या हो रहा है कि अगर हम लेफ्ट लेफ्ट में कभी जाके जब हमने वैल्यू जोड़ दी, तो जब ये वापस रिटर्न रिटर्न करेगा फंक्शन को, तो उस टाइम पे क्या है, ये जो लेफ्ट के ही साथ और वैल्यू जुड़नी चाहिए जो हमने अभी नए चेंजेस करे ना, तभी रूट डॉट राइट लिख रहे हैं और रूट डॉट लेफ्ट। वैसे ही पहले बार रिटर्न करना था तो हमें उसी हिसाब से फंक्शन को करवाना था। ठीक है, एक बार आप करके देखते हैं कंपाइल और रन, अब सही आ जाएगा। तो इस बार देखो हमारा आउटपुट सही आ रहा है, तो एक बार सबमिट करके देख देता हूँ, तो सबमिट भी हो जाएगा। तो तो हमारा कोड सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।